Hello dear children, welcome to Teacher Deepti's class one more time. Today we will do a reading from your phonodrill book and lesson number 3. So what you have to do, you have to quickly go and bring your phonodrill along with a pencil. Go, quickly bring your book. I am also opening my book in the meantime. So, have you opened your book? So what you will do the first thing, take your pencil and write today's date. Today is 4th August. Yes? So write 4-8-20 and quickly put the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 lines. जल्दी से लिखो, मैं भी लिखती हूँ. Very good. Now, सबसे ऊपर देखो लिखा है lesson 3 and there are 3 words in a block. Pond, peck and sack. Pond, p. If you remember, मैंने आपको phonic sound सिखाई थी पहले. Yes? तो प का मतलब क्या होता है? P. On, o, on and the is D. अब ये बताओ, तुम्हें स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेगी कि स्पेलिंग को समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा. यस. अब प का मतलब पी होता है. अब मैं कहूं बोलो पॉन्ड और तुम बोल दो FOND. F क्या होता है? F इज फ. वो तो गलत हो जाएगा. प. सो रिमेंबर प इज पी, द इज डी और च क्या होता है? च. CH और थ क्या होता है? TH. तो ऐसे ही अगर आपको याद नहीं हो रहा है अभी से, मतलब काफी याद नहीं हुआ, तो यू कैन जस्ट लुक एट माई ओल्ड वीडियोज. उसमें आपको पता चल जाएगा. एंड डियर पेरेंट्स, यू कैन ऑल्सो हेल्प योर चिल्ड्रन. जब आप लोग घर में बात करते हो तो सपोज ऐसे, चलो बेटा सिट ऑन द चेयर. अब च CH AAIR चेयर. ओके. सो द फर्स्ट वर्ड इज POND पॉन्ड. पॉन्ड क्या होता है? तालाब. दूसरा है PECK पेक. पेक मतलब चोंच मारना. चिड़िया जब खाना खाती है वो भी पेक करती है, उठाती है दाने को, और किसी से लड़ाई हो जाए उनकी तो वो एक दूसरे को चोंच मारती है. तो PECK पेक. थर्ड है SACK सैक. सैक. सैक क्या होता है? बोरा, बड़ा सा बोरा. ठीक है. तो अब ये जो हमारा लेसन है इसमें एक मदर हेन है. मदर हेन मतलब माँ मुर्गी. एक माँ मुर्गी है, उसके कितने सारे चिक्स हैं जरा अपनी बुक में चेक करो, काउंट करो. 1 2 3 4. तुम्हें 4 दिख रहे हैं? ओके. सो एक माँ मुर्गी अपने 4 चूजों के संग, 4 चूजे थे उसके. चूजे कौन होते हैं? चिक्स. तो 4 चूजों के संग एक चट्टान के पास बैठी थी. रॉक, ROCK रॉक. रॉक क्या होती है? चट्टान. वहां बैठी थी. अब वहां पर एक छोटा सा तालाब था, पॉन्ड था. उस पॉन्ड में कितनी डक्स बैठी हुई हैं जरा देखो अपनी बुक में? 2 डक्स. तो वहां पर 2 बत्तख भी बैठी हुई थी, पानी में तैर रही थी वो. वहां पर 2 लड़के आए, जैक और डिक. देखो मेरे पास भी हैं. एक ये जैक है और एक ये डिक है. ठीक है. ये तो दोनों के पास में डंडा भी है. ओके. सो ये जैक और डिक हैं. तो वो ये दोनों तालाब के पास कहाँ क्या करने के लिए गए? बत्तख को देखने के लिए. पॉन्ड पे, तालाब पे. अब उन्होंने वहां पर माँ मुर्गी और उसके चूजे भी देखे. तो उन्होंने क्या कहा? अगर हम इनको परेशान करेंगे, छुएंगे, इफ वी गो नियर देम, अगर हम उनके पास जाएंगे तो माँ मुर्गी अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करेगी? चोंच मार देगी, पैक कर देगी. इसीलिए हम उनके पास नहीं जाएंगे. फिर वहां पर एक चट्टान के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था. उस आदमी के पास में क्या था? एक बोरा था. सैक, बोरा था. अब उस बोरे में से आवाज आ रही थी, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक. ये क्या आवाज है? अच्छा बताओ जरा, मुर्गी कैसे बोलती है? कुकड़ू. और बतख कैसे बोलती है? क्वैक 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 क्वैक. है ना?
लेकिन ये टिक 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 क्या हो रहा है? टिक टॉक टिक टॉक। उसके सैक में, उसके बोरे में एक घड़ी थी, क्लॉक। अब दो होती है, एक जो हम हाथ में पहनते हैं वो क्लॉक होती है, नहीं, वो होती है वॉच। WATCH। इसमें ट जो है वो साइलेंट है, वो चोर है। बोलते हैं वॉच और लिखते हैं वॉटच। ठीक। सो क्लॉक क्या होती है? क्लॉक होती है जो दीवार पे लगाते हैं घड़ी, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉक। बड़ी सी घड़ी आपके घर में भी है ना? हाँ, तो वो उसे कहते हैं क्लॉक। तो उसने देखा और जो दो क्लॉक थी वो कैसी आवाज कर रही थी? टिक टॉक टिक टॉक। बस सिंपल सी इतनी सी स्टोरी है। अब हम इसको रीड करेंगे लेसन को, ठीक है? लेसन, होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड एंड पुट इट ऑन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन पढ़ो। मदर hen and her chicks are by the rock। समझ में तो आ गया? Yes, mother hen and her chicks are by the rock। चट्टान के पास, by the rock। Line number 2, the ducks are in the pond। Ducks, where are the ducks? Tell me the answer. If I ask you where are the ducks, what will you say? The ducks are in the pond। In the pond, तालाब के अंदर। और on the pond होता तो तालाब के ऊपर। But where are the ducks? The ducks are in the pond। Good। Line number 3, Jack and Dick, what is the name? If I ask you what is the name of the two boys? Jack and Dick। So Jack and Dick have come, वो आए हैं, have come to see the ducks। Why have Jack and Dick come? Jack and Dick have come to see the ducks। बतखों को देखने आए हैं। Line number 4, if they go, if मतलब अगर, if they go near mother hen, near उसके पास, किसके पास? Near mother hen, she may peck them। जरूरी नहीं है कि वो मारे, लेकिन she may, वो कर सकती है। She may peck them। Them, who them? किसको? Jack and Dick को। Yes। Line number 5, a man with a sack has come to sit on the rock। एक आदमी आया है, where is he sitting? He has come to sit on the rock। अब देखो on आ गया, rock के ऊपर। in the rock तो नहीं घुस सकता, rock को तोड़ के उसके अंदर कैसे घुसेगा? He will sit on the rock। So a man with a sack has come to sit on the rock। Where are you sitting? You are sitting on the chair। Where is your teacher sitting? Teacher is sitting on the chair, chair के ऊपर। Then line number 6, he has a clock in the sack। जो sack है, जो बोरा है, in the sack, sack के अंदर क्या है? Clock। And last line number 7, the clock goes tick tock tick tock। घड़ी कैसे चल रही है? आवाज, उसके हैंड्स होते हैं ना घड़ी के, तो चलते हैं एक एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 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 पूरा राउंड लेती है 12 तक, रुकती नहीं है। जिंदगी का नाम है चलना। परेशानी आए तब भी रुकना नहीं, है ना? अभी पैंडेमिक है, कोविड इतना हो रहा है, तो हम लोग कहाँ हैं? अपने घरों में। वी आर सेफ। अभी घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं है, बाहर बहुत इन्फेक्शन है। घर में भी आप लोग कुछ भी खाते हो, ऑफ कोर्स यू ऑल आर वॉशिंग योर हैंड्स, कीपिंग योरसेल्फ सेफ। और छोटे बच्चे तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, वो तो घर में इतना एंजॉय कर रहे हैं, है ना? गुड। सो द लास्ट लाइन इज द क्लॉक गोज टिक टॉक टिक टॉक। With this, we complete the lesson. Now, dear children, we have understood
the lesson and we have read the lesson, but there are words which are difficult to learn. So आपको क्या करना, वही आपके difficult words हो जाएंगे. तो उन जो आपको words difficult लगते हैं उनको आप बुक से देख के एक बार लिखो and then write in your copy 2 times 3 times so that you remember them. Learn हो जाए आपको. And you can do it in your classwork copy. जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको क्लासवर्क पेज पर भी लिखो और उनको HW पेज पर भी लिखो 2 बार. तो अगर 3 बार क्लासवर्क में 3 बार होमवर्क में किया तो आपको सारी स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगी. और फोनिक साउंड से अगर लर्न करोगे सो इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट वन मोर लेसन, लेसन नंबर 3 ऑफ योर फोनो ड्रिल. आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है, उसी तरह से करो. एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे, है ना. डू यू वेट फॉर माई वीडियोज? सोचते हो कि दीप्ति टीचर की वीडियो कब आएगी नेक्स्ट? अच्छा बताओ कौन से दिन आती है? एक तो ट्यूसडे को आती है और एक फ्राइडे को आती है ना. तो फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से नंबर वर्क का काम करेंगे. तो फ्राइडे को जब मेरी वीडियो आए उससे पहले आप क्या तैयारी करके रखोगे? यू विल ब्रिंग योर नंबर वर्क कॉपी, pencil and rubber and just sit in front of my video. For whatever I teach, you have to learn and understand. Till we meet next time. Bye.